कराची की दो चार ऐसी चीज़ें जो कि आप कहेंगे यार अगर ये ना होना तो कराची जन्नत है। जैसे कि कोई आपको आके बोले कि आप तो इंटीरियर से हो, तो सबके लिए ये लोग कहते हैं। सबके लिए कि आप कहीं और से आ रहे हो। और जब ये आप वो लोग हैं जिन्हों जो कि खुद यहाँ आए 1947 में और इन्हीं सिंधियों ने इनको घर दिए, आओ बैठो। कि आप किसी को वेलकम कर रहे हो और कल कोई वो आपके अगेंस्ट ही ना एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देता। ऐसा कोई वाकया सुना है कि यार उस दिन तो हद ही हो गई उसने जो चीज़ें कही। तो उस टाइम में देख लें आप वही कि अल्ताफ़ भाई की कॉल आई, ये कर बस स्कूल बंद हो गया। ये लोगों में इतना वो शौर नहीं है कि यार मैं लड़ तो रहा हूँ सिंधी से लेकिन इसके पीछे वजह क्या है उसको नहीं पता। डोमिनेंट रोल रहा है पॉपुलेशन में, वो सिंधीज़ का ही रहा है कराची में फ्रॉम द बिगिनिंग। कराची तब बड़ा डेवलप था जब से एमक्यूएम वाले आए, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। बोला जाता है कि सिंधी हो आपको तो जो है ना गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। पीटीआई ने कहा कि 100 दिनों के अंदर जो है ना हम पाकिस्तान को यूरोप बना देंगे। वी डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू गिव अस 100%। आई मीन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट करना भी बहुत बड़ी जहमत है आपके अपने लिए, लेकिन आप उसका 80% जो आप दे रहे हो 20% कहा जा रहा है। किसी बहन के अकाउंट में या भाई के अकाउंट में या मे बी किसी बर्गर वाले के अकाउंट में। हमने नहीं सोचा कि यूरोप बनेगा कैसे पाकिस्तान। ये हमने 70 सालों में ये काम किया है जो आज पाकिस्तान का हाल हुआ है। कभी भी पॉलिटिक्स, कोई भी, चाहे आपकी फॉर्मल पॉलिटिक्स हो चाहे आपकी करंट हो, कुछ भी हो, वो किसी की डायरेक्शन के बगैर नहीं चलती। डायरेक्ट हमारे पॉलिटिशियंस को डायरेक्शन कहाँ से मिलती है वो आपको भी पता है। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज भी हम जो है यूथ अफेयर्स, नौजवानों के जो इशूज़ हैं, स्पेशली कराची के इशूज़, और आज जो हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी एक नौजवान खातून है जिनका ताल्लुक़ जो है डेंटिस्ट्री और बीडीएस की बेसिकली स्टूडेंट है, सोशल वर्कर भी हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखती हैं। जब हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो गुफ्तगू की उसमें बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस की तो पता चला कि शी इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव गर्ल। तो आज जिन जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे वाकई सुन के जो है आपको मज़ा भी आएगा और कुछ जो है शायद ऐसे इंकशाफात जो है वो भी देखने को मिले। तो लेट्स स्टार्ट। बख्तावर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया बुर्दो डिजिटल में। सबसे पहले आप बताएं कि कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसा? मैं भी ठीक। तो ये डेंटिस्ट्री की तरफ जो है आप आई हैं, लेकिन आपका जो शौक़ है वो आपने बताया कि बोलने का मुझे शौक़ है, मुझे इश्यूज़ रेज़ करने का शौक़ है, सोशल वर्क का शौक़ है, आपने बहुत सारे दीगर भी काम किए हुए। तो फिर छोड़ देती ये डेंटिस्ट्री, आप पाकिस्तान के लिए, मुआशरे के लिए काम करती? आई बिलीव कि पाकिस्तान को ना एक हेल्थ केयर सिस्टम में भी चेंज चाहिए और उनको सोसाइटी लेवल पे भी चेंज चाहिए। तो ये जो बैरियर्स हैं हमारे कि एक डेंटिस्ट है तो वो अपनी सिर्फ फील्ड तक जो है लिमिटेड रहे, आई थिंक इट्स टाइम टू ब्रेक दैट। एक डेंटिस्ट होके भी, एक डॉक्टर होके भी आप अपनी सोसाइटी के लिए एक्स्ट्रा लेवल पे भी काम कर सकते हैं और वो एज अ पाकिस्तानी हर बंदे को करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन इंजीनियर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग समवन फ्रॉम एनी फील्ड। ठीक है, आप आएँ, आगे बढ़ें, पाकिस्तान के लिए काम करें। ठीक है, सही। लोगों को चाहिए ये। तो आपका ताल्लुक़ खैरपुर से है। जी खजियाँ बड़ी मशहूर है वहाँ की। जी, बहुत खजूर मशहूर है ना। खजूर के अलावा वहाँ का खोया, जैसे हमारे खोया, पास जो खोया है हाँ। उसका स्पेसिफिकली वाइट कलर नहीं होता है या फिर ब्राउन कलर पे होता है। नहीं, हमारे पास जो खोया है उसका ग्रीन कलर है। दैट इज सम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट डेट। अच्छा। हाँ, वहाँ पे आप देखें, अब जैसे आप खैरपुर में जाएंगे तो खैरपुर की जो ग्रीनरी है वो बेस ही इस चीज़ पे करती है कि वहाँ पे डेट फील्ड्स बहुत हैं। यू विल सी कि भाई खजूर के दरख्त यहाँ वहाँ हर जगह है। सो जो उनका खोया है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ मैं, खजूर जो खैरपुर से जाती है सऊदी अरब, वहाँ से वापस आती है पाकिस्तान, डबल ट्रिपल दाम में हम खरीदते हैं, वो खुश हो गए। ये कैसे आप देखती हैं इस चीज़ को? अब मैं थोड़ा इस चीज़ में प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे जो ननियाल वाले हैं उनकी अपनी फील्ड्स हैं तो हमें तो ख़रीदनी नहीं पड़ती हैं। नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से अपनी खजूर जाती है सऊदी अरब, वो वहाँ से होके आती है पाकिस्तान और फिर लोग जो है बड़े खुशी से खरीदते हैं और उसकी डिमांड भी बड़ी होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ जो है ना वो एक ब्रांड का जो टैग है वो बहुत ज़्यादा है कि कोई चीज़ हम एक आपके पास ऑप्शन है कि आप अच्छी चीज़ लो
लेकिन आप उसको लोकल मार्केट से ले रहे हो, ठीक है, तो आपको ना डबल थॉट आएगा कि यार इसमें ना कोई ब्रांड नेम नहीं है। आपको सेम चीज़ एक ब्रांड दे रहा है, एक फॉरेन ब्रांड दे रहा है, वो आपको ट्रिपल पैसे आपसे ले रहा है, बट आपके अंदर कॉन्शियसनेस ये है कि वो ब्रांड दे रहा है आपको। तो आई थिंक इट वर्क्स दैट वे कि वो बाहर जा रही है, फिर बाहर से लोगों बाहर का भी कहाँ जा रही है? सऊदी अरब सऊदी जा अरब रही जा है, रही हमारी है। मुकद्दस हाँ। जगह है वहाँ पे है, तो वहाँ से होके आ रही है। Exactly. कैसे आप खैरपुर में तो पैदा नहीं हुई, आप तो कराची में हुई जी, है आई पैदा, एम अ कराची तो बॉर्न। जाती रहती हैं आप खैरपुर ऑन एंड जी ऑफ? जी, साल में एक दफ़ा, दो दफ़ा, अब तो एक दफ़ा ही हो गया क्योंकि यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा काफ़ी सारे काम सबसे होता ज़्यादा है। मज़ा कहाँ आता है, कराची में रहने का मज़ा है या खैरपुर में? सुकून है वहाँ पे? अगर आप पर्सनल लाइफ की जो है ना बात करें, तो पर्सनल लाइफ एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं होती है कराची में, बट व्हेन यू गो टू खैरपुर, व्हेन यू गो टू योर होम टाउन, तो यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो वो मैं समझती हूँ कि हाँ, अगर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप जो है ना टोटली सराउंडेड हो लोगों से ओवरऑल द टाइम, तो यू शुड गो। और नहीं, अगर क्या आपको मतलब लोग क्या घुसते हैं कि आप किससे बात कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं? काइंड ऑफ क्योंकि वहाँ पे अभी भी ना ये कल्चर है हाँ। कि जो है ना अकेले नहीं बैठना, सबके साथ बैठना है। शादी कब कर रही हो, हाँ, मंगनी मतलब कब कर रही आप हो? किसी गैदरिंग में बैठ रहे हो ना, तो पहला सवाल तो लड़की से आई वुड से यही होगा कि शादी कब है आपकी बेटा, पढ़ाई हो गई, अब पढ़ाई होगी तो अब शादी कर लो। फिर आंटी दो चार रिश्ते भी लेके आएंगी, वो देखो अच्छा हाँ, लगता है आपको? मतलब उन रिश्तों में आप देख लें फिर फैमिली कनेक्शंस भी बहुत हाँ, होते हैं, हाँ। तो वहाँ पे फैमिली प्रेशर बहुत तो है। ये मसला है, बाकी जी। वहाँ पे सुकून है, यहाँ के बहुत जो सुकून है, मसाइल हैं। बहुत सुकून है। कराची से कंपैरेटिव भी बहुत सुकून है, अगर आप नेचुरल लेवल पे देखें तो बहुत सुकून है। तो कराची की दो चार ऐसी चीज़ें जो कि आप कहेंगे यार अगर ये ना होना तो कराची जन्नत है? अब कराची ऐसा शहर है जो हर किसी को वेलकम करता है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग अबाउट कराची, एंड इट्स वेरी गुड कि आपके पास जो भी आ रहा है आप उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो अर्न करे, वो एक अच्छा टाइम गुजारे। अगर अच्छा टाइम इनिशियली नहीं भी गुजारा तो ये तो हर इंसान को गुजरना पड़ता है इस पहलू तो से। दो तीन ऐसे मसले जो आप समझती होंगे यार। हाँ, तो मैं समझती हूँ कि ये एक तो सबसे पहली चीज़ बीइंग अ सिंधी एंड समवन फ्रॉम कराची, कि एक तो आप किसी को वेलकम कर रहे हो तो वो उल्टा आपको आगे जाके टारगेट कर रहा है। जैसे कि कोई आपको आके बोले कि आप तो इंटीरियर से हो, गैर मकामी हो। हाँ, गैर मकामी हो। अच्छा। मतलब ये इंटीरियर वाला और कराची वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आई बिलीव ये ख़त्म हो जाना ये चाहिए। कौन कहता है वैसे? ये आप देख लें, ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। आप एक सिंधी को इससे एक्सक्लूड कर दें, यानी ये सिर्फ सिंधी के लिए, ये चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हो या पंजाब से, सबके लिए ये लोग कहते हैं? सबके लिए कि आप कहीं और से आ रहे हो। और जब ये आप वो लोग हैं जो कि खुद यहाँ आए 1947 में, और इन्हीं सिंधियों ने इनको घर दिए, आओ बैठो। आज उन्हीं सिंधियों को ये कहते हैं कि आप गैर मकामी। आप देख लें, फिर ये वही इशू है जिस तरह इसराइल और पैलेस्टीन का इशू है कि आप किसी को वेलकम कर रहे हो और कल कोई वो आपके अगेंस्ट ही ना एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देता। तो आपको कभी किसी ने कहा कि यार आप तो इंटीरियर से हो, आप बहुत तो लोगों कराची ने, की थोड़ी हो? बहुत लोगों ने। अभी तो कॉलेज ऐसा कोई वाकया सुना है कि यार उस दिन तो हद ही हो गई उसने जो चीज़ें कही? व्हेन आई वाज बैक इन स्कूल, तो तब यही MQM का टाइम, पीपल्स पार्टी, लाइक नोवेयर, अच्छा। अगर है भी तो बहुत माइनर लेवल पे। तो उस टाइम में देख लें आप वही कि अल्ताफ़ भाई की कॉल आई, ये और बस स्कूल बंद हो गया। अच्छा। जी, ये चीज़ें ना बहुत कॉमन थी उस टाइम में। तो उस टाइम में मतलब उस एज में बच्चों के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो अवेयरनेस भी नहीं, वो पॉलिटिकल राइवलरी लेके आना, इस चीज़ को बहुत फेस किया है मैंने। और मैं ऐसी थी, मतलब मेरी फैमिली शुरू से जो है ना कि हाँ हम कराची में तो हैं, लेकिन हमें साल में 2-3 दफ़ा खैरपुर जाना है। तो उस वक्त ये भी था कि जो उर्दू स्पीकिंग आपके कुलीग्स थे वो आपसे कहते थे कि आप सिंधी हो, आप हाँ, ये हो, वो आप गांव से हो, गाँव से हो। दो दे न्यू अबाउट इट कि मैं कराची बॉर्न तो हूँ। ये नफरत की जड़ का है, आप क्या समझती हैं? हालांकि मुझे जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि लोगों में इतना वो शऊर नहीं है कि यार मैं लड़ तो रहा हूँ सिंधी से, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है उसको नहीं पता, बस लड़ रहा हूँ क्योंकि उस भाई ने जो लंदन में बैठा उसने कह दिया है। तो ये उनको पता नहीं है, तो ये कौन कर रहा है, जड़ कहाँ है, वो आप बताएं। देखें, आप कुछ भी हो जाए, एक जो डोमिनेंट रोल रहा है पॉपुलेशन में वो सिंधीज़ का ही रहा है कराची में फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड माई फैमिली, तो आई डोंट रिमेंबर कि मुझे मेरे वालिद ने या मेरी वालदा ने कभी ऐसी बात बोली हो कि बेटा ये स्पेसिफिक ग्रुप है,
आपने जो है ना इनसे दोस्ती नहीं करनी है, या आपने जो है ना इनसे कोई अच्छी जो है ना वो ये कनेक्शन कभी नहीं नहीं बोला। बनाना। हाँ, आई बिलीव कि जो ये बाकी के जो लोग हैं, एक बेसिक लेवल की जो एजुकेशन है वो आपके घर से स्टार्ट होती है। अगर आपके घर में आपको एक चीज़ सिखाई नहीं जा रही है ना, तो फिर आप इधर उधर से सुन के आप एक अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हो। अब ये वही लोग हैं, आई वुड नॉट से कि उनके माँ बाप ने उनको बोला होगा कि आप जो है ना इसके अगेंस्ट जाके कोई प्रोपेगेंडा स्टार्ट करो, बट उनका भी एक जो उन पे भी एक इन्फ्लुएंस आया ना, वो इन्वायरमेंट से आया, उनकी सराउंडिंग से आया। जब आपकी सराउंडिंग में 80% लोग ऐसे हैं जो एंटी सिंधी प्रोपेगेंडा लेके चलते कितने हैं। परसेंट? 80%। 80% आप समझ उस बात हाँ, उस उस दिन, टाइम की मैं ठीक। आपको बात बता रही हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं जो आपको आज के दिन में क्या कितने परसेंटेज होगा? आज के दिन में भी आई वुड से कि 30 to 40% चलो कम हुआ है, अच्छी बात कम है। हुआ है, अच्छी बात है, कम हुआ है। तो ये आप समझते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अपनाया गया उस वक्त के जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जानबूझ के ये कार्ड खेला, लैंग्वेज कार्ड, ताकि जो है डिवाइड करें और फिर रूल करें, अदरवाइज तो उनका कोई काम तो नहीं था। कराची में तो कभी कोई इस तरीके की डेवलपमेंट तो नहीं हुई। इवन 1965 की बात मैं आपको बताऊं, कराची तब ज़्यादा डेवलप था आज से। आपको पता है तब दुबई एक बिल्कुल रेगिस्तान था, कराची आते थे दुबई से लोग, और आज यहाँ से वहाँ जाते हैं, और यहीं के कराची के लोग जो है जिन्होंने दुबई बनाया आज, और पीआईए ने वहाँ की एमिरेट्स बना दी। तो कहने का मतलब ये है कि कराची तब बड़ा डेवलप था, जब से एमक्यूएम वाले आए उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अपनाया गया। क्योंकि कोई भी जो है ना इस चीज़ का आई वुड से इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं है कि हमने जो है ना अगर एक चीज़ की है, अगर आपका पॉलिटिकल रूल चल रहा है एक स्पेसिफिक पार्टी का, उसके प्रोज भी होंगे, उसके कॉन्स भी होंगे। जब आप ये डिवाइड एंड रूल वाली चीज़ करते हो ना, तो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को पूरी अथॉरिटी दे देते हो, आप एडवांटेजेस दे देते हो कि वो बाकी लोगों पे जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करते वो, ठीक है। अब यही चीज़ हमारे साथ करेंटली भी हो रही है। हाँ, बोला जाता है कि सिंधी हो अब आपको तो जो है ना गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? मतलब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट यार मुझे तो बताएं आप कैसे मिलेगी। आप शुरू से इम्प्लीमेंट करते आ रहे हो, हाँ। तो फिर ये तो मैं आपको भी कह सकती हूँ कि मतलब एमक्यूएम के टाइम में आपको भी जॉब मिल जाती होगी। तो वही है कि जो डिवाइड एंड रूल है ना, उससे आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को जो है ना एडवांटेज देते हो और आप उनसे फेवर लेते हो। और फिर सिंधी, आजकल के जो सिंधी स्पीकिंग है, हालांकि मैं तो समझता हूँ कि जो उर्दू स्पीकिंग है वो भी सिंधी हैं क्योंकि वो सिंध में रहते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो सिंधी बोलते हैं उनको वाकई में इतने फ़ायदे मिलते हैं जितने आप कह रही हैं कि जॉब भी मिल जाती है, उनको नहीं मिलते ना? नहीं मिलती एग्जैक्टली। लेकिन वो लोगों आप समझते हैं कि इन उर्दू स्पीकिंग से ज़्यादा उनको फ़ायदे मिलते हैं कुछ सर्टेन लेवल्स पे, मैं समझती हूँ। तो आप समझते हैं ये सही है? मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँ कि हाँ ये बिल्कुल सही है। मैं यही आपको सिंध का आईजी सिंधी है, आप समझते हैं यार, हो सकता है उर्दू भी हो सकता है, इसमें क्या है? हाँ, हो सकता है। चीफ मिनिस्टर हमेशा सिंधी रहा है, आप कहते हैं कि उर्दू भी हो सकता है। बट देखें, कुछ डेजिग्नेटेड पोजीशंस हैं, अगर आप उसको, ठीक है आप एक सिंधी को चांस दे रहे हो, हमेशा से ही दे रहे हो अगर आप, और आप उससे अगर ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो सिर्फ सिंधियों के साथ ही अच्छा रहे, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप उसको एटलीस्ट डाइवर्सिटी तो दो कि आपको सिर्फ सिंधियों के लिए काम नहीं करना। अगर सिंध का सीएम जो है उर्दू स्पीकिंग बनता है, आप मानेंगी, कबूल करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी? मैं कबूल कर लूँगी, लेकिन अच्छा। बात वही है कि उसको फिर हमें और अपने जो एक स्पेसिफिक, अगर उनकी आइडेंटिटी ये है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप का नाम नहीं लूँगी, बट वो किसी से भी ताल्लुक़ रखता, तो उनकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि मुझे सबके लिए काम करना, ये नहीं कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक ग्रुप है तो बस मैं इनको जो हूँ एडवांटेजेस दे दूँ सारे और बस। अच्छा, मुझे अब ये बताएं बख्तावर, ये जो हम लोग हम स्पेशली हम यूथ जो है इतना जल्दी हम झांसे में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, ये क्यों होता है? हम टाइगर्स भी बन गए खान साहब के दौर में, हम पटवारी भी बन जाते हैं, हम जाले भी बन जाते हैं, तो ये अचानक से हम 2-4 स्पीचेस सुन के हम कैसे ऐसे इनके फेवर में बातें भी करने अभी झगड़े करना शुरू हो जाते हैं, हम लोगों से लड़ जाते हैं कि यार नहीं, खान साहब के लिए तुमने कैसे कह दिया? तो ये थोड़ा मुझे समझाएं, इसके पीछे क्या है वजह? मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में, ऑल्दो आई एम अ जेन ज़ी, लेकिन अगर कोई, जैसे मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी सोसाइटी से, अपनी जो है गवर्नमेंट से, तो अगर गवर्नमेंट उन 10 रिक्वायरमेंट्स में से 3 रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर देती है, तो मैं समझती हूँ कि बस फुलफ़िल हो गई। तो आई बिलीव कि खान साहब के दौर में ना ये चीज़ बहुत हाईलाइटेड थी कि वो करंट मसलों पे बहुत काम कर रहे थे। काम किया उन्होंने?
मतलब थोड़ा सा अगर आप सोसाइटी से बात कर रहे थे opinion कम लें, से कम, हाँ। तो वो यही बोलेंगे कि हाँ भाई रियासत मदीना बन रही है या कुछ इस तरह से। ऑल्दो वो नहीं बन रही थी, लेकिन कुछ लेवल पे जिस तरह वो OIC में गए, अच्छा, वो रियासत मदीना की बात तो करे थे, उसी जलसों में नीचे खवातीन नाच रही थी। खवातीन नाच रही थी, एग्जैक्टली। तो आप देखें ना कि बस उनका जो एक हाईलाइट था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो वो लोगों को भी जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे थे कि मैं बात तो कर रहा हूँ ना एक्चुअली इस पे, बाकी पॉलिटिशियंस तो बात भी नहीं कर रहे हैं इस पे। तो हम जो है ना वो एक आई कैंडी बन जाती है हमारे लिए कि यार ये बंदा तो ऐसी बात कर रहा है, मतलब कुछ करके ही रहेगा। मतलब उस जो आपके ओपोजिशन में आ रहा है वो इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो उसको हाईलाइट नहीं मिल रही है। तो जिसको हाईलाइट मिल रही है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन लोगों में उसके लिए ज़्यादा आएगी। सही, यानी आप ये समझते हैं कि जो बातें करते हैं वो फ़ौरन ही हम जो है ना वो अपने दिमाग में बिठा देते हैं कि यही बंदा ठीक है। हम सोचते नहीं हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है और ये काम होगा कैसे। जैसे कि PTI ने कहा कि 100 दिनों के अंदर जो है ना हम पाकिस्तान को यूरोप बना देंगे। हमने नहीं सोचा कि यूरोप बनेगा कैसे पाकिस्तान। ये हमने 70 सालों में ये काम किया है जो आज पाकिस्तान का हाल हुआ है। कम से कम 140 साल लगेंगे जब पाकिस्तान बेहतर बनेगा। तो ये हम नहीं सोचते इसके पीछे क्या हो जाए। कोई हमें क्या एजुकेशन नहीं है हमारे यूथ के अंदर, या हम उस वक्त जज्बाती हो जाते हैं, या हमें ऐसे लीडर्स नहीं मिले तो हम तंग आकर कम से कम कहते हैं कि यार नए बंदे को हम आजमाएं। क्या पता जो है उम्मीद की किरण जो कोई बहुत नजर आए। ज़्यादा ऑप्शन जो एक बहुत ज़्यादा हैवी है इन सब में वो यही है कि आप ऑलरेडी ना बहुत बर्डनाइज्ड हो पुराने पॉलिटिशियन से। आप ये कह रहे हो कि यार वो तो सालों से जो है ना रहे हैं, कुछ चेंज नहीं आया, तो लेट्स गो फॉर समवन न्यू जिसमें पोटेंशियल होता है। अगेन पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डर्टी गेम। आप उनसे जो है ना वन ऑन वन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो कि आपको 100% देंगे वो। तो आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लोअर करनी है, एंड हाँ थोड़ी सी करनी है। आप अगर किसी को चांस दे रहे हो ना, तो आप अगेन वही बात आ जाती है कि आप ये ना सोचें कि जैसा वो बोल रहे हैं तो वैसा बस करके रहेंगे। कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे वो टैकल नहीं कर पाते हैं। तो इमरान खान का भी आई वुड से कि एक इंसान में पोटेंशियल तो था, लेकिन ऑन द बैक एंड जो लोग ओपिनियन दे रहे थे तो वो क्लैश कर रहा था उससे, कि अगर वो कुछ करना भी चाह रहे हैं तो अगेन इमरान खान को भी बैक एंड पे कोई उसको जो डिक्टेशन दे रहा था। कभी भी पॉलिटिक्स कोई भी, चाहे आपकी फॉर्मल पॉलिटिक्स हो चाहे आपकी करंट हो, कुछ भी हो, वो किसी की डायरेक्शन के बगैर नहीं चलती। डायरेक्ट हमारे पॉलिटिशियंस को डायरेक्शन कहाँ से मिलती है वो आपको भी पता है। हाँ, मगर ये होनी चाहिए डायरेक्शन, वहाँ से आनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने लेवल पे नहीं होनी चाहिए जितने हमारे कंट्री में है आई बिलीव। लेकिन आप देखें, आई वुड नॉट से इट ओपनली, अगर आपको हार्मनी में चलना है तो आपको आप किसी एक इंसान के पर्सपेक्टिव पे नहीं चल सकता है। आपको 2 और लोगों से उनका ओपिनियन पूछना पड़ेगा, आपको बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। हमारी आवाम एक बंदे को फॉलो करती है, उसी का पर्सपेक्टिव उनके लिए जो है मायने रखता है। अगर कोई दूसरा बंदा उससे बेटर ओपिनियन दे सकता है तो दे आर लाइक एंटी देम, कि नहीं जो हमारा लीडर बोलेगा बस वही ठीक है। आप प्रोज एंड कॉन्स को देखें। मैं ये समझती हूँ कि ठीक है पास्ट में जो भी हो चुका, लेकिन आप प्रेजेंट पे फोकस करें। आप पास्ट को हमेशा ड्रैग नहीं कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर अच्छा चाहिए तो एटलीस्ट आप अपने प्रेजेंट पे तो फोकस करें कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल हो रहा है कि जो आगे जाके अच्छा साबित हो सकता है, या आप जो है बस अपने पास्ट को ही अच्छा, लेके हम चल बात रहे हैं। करते हैं कराची के मसलों पर। पहला मसला आपने बताया, अब आए दूसरे मसले पे। पहला आपने बता दिया कि यार जो सिंधी होता है तो ये मसले आते हैं, बुली करते हैं बुली उसको। हाँ, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड इशू ऑफ कराची। सेकेंड इशू ऑफ कराची मैं ये समझती हूँ कि एक तो हमारी गवर्नमेंट, मतलब ठीक है आपको इतने सालों से आपको चांस मिल रहा है कि आप जो है ना एक रीजन को कंट्रोल करो, ठीक है। अब कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों को जो है इतना कंट्रोल कर लो कि वो अपना ओपिनियन ना दे सकें, लेकिन आपको एटलीस्ट आप जो आपको एक फॉर एग्जांपल आपको कहीं से बजट मिल रहा है, ठीक है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू गिव अस 100%। आई मीन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट करना भी बहुत बड़ी जहमत है आपके अपने लिए, लेकिन आप उसका 80% जो आप दे रहे हो। अब मैं एक डेंटल स्टूडेंट 20% कहाँ जा रहा है? 20% कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। अच्छा, हाँ, किसी चलो आप बहन के अकाउंट में या भाई के अकाउंट में या मे बी किसी बर्गर वाले के अकाउंट में। तो देयर मे बी मैनी
ऑप्शंस। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ ना हर चीज़ जो है ब्लेम दिया जाता है हर चीज़ का गवर्नमेंट को, ठीक है। करप्शन इज़ समथिंग जो आप अपने लेवल पे भी करते हो, ठीक है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो। हर बंदा कहीं ना कहीं सेल्फ लेवल पे करप्शन में इन्वॉल्व है। ये अवेयरनेस अगर इंसान को खुद से मिल जाए तो काफ़ी चीज़ों से वो बच जाएगा। एज एन एग्जाम्पलरी आई वुड से कि एज अ डेंटल स्टूडेंट मैंने ये चीज़ देखी है, स्पेशली अपने इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूट सेमी गवर्नमेंट है। मतलब अगर एक पेशेंट आपके पास आता है तो उसको 50% पे करना है और 50% वुड बी बाय द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे भी करप्शन होती है, ठीक है। और आप अगर उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होते हो तो आपको बोला जाता है कि दिस इज़ नॉर्मल। तो फिर आप उसका ब्लेम गवर्नमेंट पे कैसे दे रहे हो? मतलब आपको तो एक चीज़, एक प्लानर पूरे डिपार्टमेंट का, कंट्रोलिंग का मिल रहा है ना, तो आप उसका ब्लेम गवर्नमेंट को कैसे दे तो रहे करप्शन का कोई आंखों देखा कोई आपका एक्सपीरियंस है? हो? ये हॉस्पिटल सेटअप में देखा, बताया ना उनको। मतलब आप देखें ना, जैसे इंस्टीट्यूट है, आपको फंड्स मिल रहे हैं कि ये ये आपका आपका अपना एक्सपीरियंस है ये? हाँ, ये मेरा अपना बताएं। एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरह आपको काफ़ी सारे NGOs वगैरह भी आपसे एसोसिएट होते हैं, ठीक है, आपसे काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह कोलगेट हो गया, सेंसोडाइन हो तो गया। आप एक हॉस्पिटल में गई? मैं एक हॉस्पिटल में समझो काम कर रही हूँ और मुझे जो है ना, मेरे सामने कोई टीम आती है कि ये सैंपल हैं, ये पेशेंट सैंपल्स हैं, ठीक है। मतलब आप अपने आप में भी डिस्ट्रीब्यूट करें, एक एक सैंपल सबको मिलता है, हाउस ऑफिसर को मिल गया, स्टूडेंट को मिल गया। स्टूडेंट्स को तो बेरली किसी लेवल पे मिलता है, बट हाउस ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर्स एंड एवरीवन। बट वो चीज़ जो प्रिसाइसली पेशेंट सैंपल के नाम से दी जा रही है आपको, वो पेशेंट को नहीं मिलती है। व्हाट इज़ दिस? मतलब आप देखें, करप्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, कि आपको पैसा जो है कहीं से मिल रहा है तो आपने उसमें से कुछ % अपने पास रख लिया। नो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इन द इन्वायरमेंट यू आर कनेक्टेड टू। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने इस चीज़ पे बोला भी कि लाइक हाउ आर वी सपोज टू कंट्रोल इट। तो हमें यही बोला गया कि आप भी रख लो ये। हाँ, आप भी रख लो ये। तो मतलब आपको आपका हिस्सा मिल गया तो फिर बस आपने आप क्या चुप हो कहा, गए। ठीक है चलो रख नहीं देते नहीं, हैं? मैंने अच्छा। मैंने मुझे मिला तो मैंने अपने किसी दोस्त को दे दिया, अच्छा, अपने किसी पेशेंट को दे तो दिया। आपने कहा चलो हाँ, मैं अपने पास नहीं रखती, किसी दोस्त को दे देता हूँ। क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। वो चीज़ जिस इंसान के लिए प्रिसाइसली दी जा रही है, अगर उसको मिल जाए तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंट टू बी। तो मतलब कराची का एक इशू ये भी है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है। तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए या विमेंस के लिए ऐसा कोई वाक़या जो आपने देखा होगा, यार ये इशू और ये लोग बस ये हैं कि ये इश्यूज होते हैं? एज अ सिंधी गर्ल बिलोंगिंग टू अ फैमिली जहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स थे और स्टिल हैं, आई वुड से कि जो बैरियर्स हैं ना, वो बैरियर्स हमारी सोसाइटी की वजह से आए हैं कि ऐसे औरतें ना करें, वैसे ना करें। आप अगर इस्लामिक POV से देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है औरत को। मतलब ये जो हमारे पास एक वेस्टर्न फेमिनिज़म आ जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग, यही चीज़ आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बहुत पहले से सिखाई जाती है। लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लिमिटेड है। हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, रादर दैन कि उनकी अपनी इनर वॉइस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो फॉर दैट आई वुड से कि लड़कियों को तो स्टेप लेना चाहिए, लेकिन उनके माँ बाप को ज़्यादा रोल है उनका इस चीज़ में कि आप अपनी बेटी को कितना आगे देखना चाहते हैं। मतलब अगर आपकी सोच ही इतनी लिमिटेड है कि एक लड़की है, पैदा हुई, उसको बड़ा किया और आपने उसकी शादी करवा दी, तो दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। आप देखें, लड़कियां भी उतनी कैपेबिलिटी रखती हैं जितने लड़के रखते हैं, और आप उनको चांस दें। कुछ लिमिटेशंस सोसाइटी आप पे डालती है, लेकिन आपने वो लिमिटेशंस जो हैं एज अ पेरेंट आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। ये नहीं कि हाँ, अगर हर तरफ से उन पे एक बैरियर आ रहा है तो आप उस बैरियर की एक्सेप्टेंस रख के उस पर और लिमिटेशंस डालें। नहीं, आप उनको उस चीज़ से लड़ना सिखाएं। आप उनको उस चीज़ से लड़ना सिखाएं और उनको ये अवेयरनेस पहले से ही दें कि वो घर से बाहर निकलेंगी तो उनको कुछ चीज़ें, कुछ बातें मे बी एक्स्ट्रा लेवल पे बर्दाश्त करनी पड़ें, लेकिन जितना वो उस चीज़ के रेजिलिएंट हो जाएंगी, उतना उनके लिए इजी होगा उस चीज़ को आगे जो है ना बढ़ाने में।
कि वो अपने लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। अच्छा बख्तावर, ये मुझे बताएं कि आपने डेंटिस्ट्री कैसे चूज़ की? लोग तो एमबीबीएस की तरफ जाते हैं और फिर जिनके वो एमबीबीएस नहीं मिलता वो फिर बीडीएस में आ जाता है, ऐसे हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं अपना एमडी कैट दे रही थी तो ऐसा कोई फर्म डिसीजन नहीं था मेरा कि मुझे मेडिसिन में जाना है या डेंटिस्ट्री में जाना है। इट वाज नेवर अबाउट एनी टाइटल। तो तब आपने क्या सोचा था? इट वाज एक्चुअली अबाउट कि आई हैव टू बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट और टू हेल्प इन अ वे दैट ट्रूली काउंट्स। नहीं अब तो वो फिर ये नहीं सोचा था कि मुझे यार दांतों का डॉक्टर बनना है या उसका आप MBBS? देखिए ना कि सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके वो बहुत लिमिटेड है। कि अगर आप एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो आपके दांत में दर्द है, ठीक है, आपको दांत निकलवाना है, आपको दांतों की सफाई करवानी है। दिस इज़ नॉट व्हाट डेंटिस्ट डू ओनली, ठीक है। मतलब आपके पास पेशेंट आ रहा है, पेशेंट के साथ एसोसिएटेड बीमारियां भी होती हैं। उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको दमे की बीमारी है। तो आप देखें ना कि उस पेशेंट को भी हमें एक प्रैक्टिकल लेवल पे हैंडल करना है, हमें एक ट्रेनिंग के साथ हैंडल करना है। तो पढ़ते तो हम वही हैं जो एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं जी, उनके भी सेम सब्जेक्ट्स हैं। अब हमारे और उनके जो एक 2-3 सब्जेक्ट्स जो आगे पीछे हैं वो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह हमारे डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं और उनके बिल्कुल ही सोलली तो ये मार्केट मेडिसिन में के इतनी हैं। बात कैसे फैलाई गई है कि एमबीबीएस इज ग्रेटर देन बीडीएस? आप ये ना हमारे पाकिस्तानी एक पर्सपेक्टिव है कि जैसे बोला जाता है, मुझे तो बहुत बोला गया कि भाई डेंटिस्ट तो डॉक्टर भी नहीं होता है। कभी आपको कोई रैंडम बंदा बोल रहा है, कभी आपको कोई दोस्त बोल रहा है। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है ऐसी, वो उनका दिमाग ही ऐसा बन गया है। अब हमारी ओटीज़ होती हैं जिसको हम ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑब्जर्व करते हैं, असिस्ट करते हैं। जब मेरी पहली ओटी हुई तो एवरीबडी वाज लाइक कि ओटी भी जाते हो तुम लोग? तो मैंने कहा यार आपकी मतलब मैंने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मतलब इतनी लिमिटेड सोच है कि आप समझते हैं कि बस दांत ही है वही। तो या इट्स वेरी लिमिटेड। वैसे लोगों की सोच मुझे नहीं पता चलता कि कैसे ये सोच आती है कि यार बस बीडीएस वाले तो कुछ भी नहीं है, वो है वहीं बस टैग अच्छा, लग गया है डॉक्टर का, एमबीबीएस ही सब कुछ ये है। चीज़ आपको जो है सिर्फ लोग वो नहीं है जो आपके पास एज अ पेशेंट आ रहा है। ये सोच वहाँ से भी डेवलप होती है जब आपके अपने जो हेल्थ केयर के लोग हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स बन जाएं। फॉर एग्जांपल एमबीबीएस के लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए पैसे कौन कमाते हैं, एमबीबीएस या बीडीएस वाले? इस पे मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है। आई नहीं मीन मतलब पता तो होगा ना आपको, ये डिपेंड करता है। अगर मतलब आप मेजोरिटी में। मेजॉरिटी में देखा जाए तो अब जिस तरह से जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब डॉक्टर्स तो आप देखें मतलब हर गली में आपको एक जनरल फिजिशियन मिलेगा। तो उसकी इनकम आप कंपेयर करें कि एक गली में 5 क्लिनिक्स हैं जिसमें जनरल फिजिशियन है और वहाँ पे सिर्फ एक डेंटल क्लिनिक है, तो इनकम किसकी बेहतर होगी? डेंटल की बेहतर होगी। लेकिन अगर उसके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको अवेयरनेस है ओरल हेल्थ केयर की, अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे पास जो बैरियर आता है ना अर्निंग का, वो ये है कि लोगों को उनकी ओरल हेल्थ केयर की अवेयरनेस नहीं है। उनको ये नहीं पता कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ केयर। तो यही चीज़ जो है ना हमें अपने हम उनको कॉम्पिटिटर्स अच्छा, ये कभी नहीं कराची में जो समझते। मावे गुटके खाते हैं उनके दांत खराब हो चुके हैं, उनके लिए एक मशवरा दे दे आखिर में कि वो कैसे अपने दांत साफ करें हमारे यहाँ या लोगों खाना छोड़ दें। हमारे यहाँ लोगों को एक जो उनका जो माइंड बना हुआ है ना वो बस ये है कि आपकी शक्ल अच्छी दिखनी चाहिए। मुंह तो बंद कर हाँ, देंगे। मतलब मुंह आप किसी को दिखा रहे हो, किसी को नहीं दिखा रहे हो। तो ये वाला जो है ना है एक उनका ओपिनियन। तो मैं ये समझती हूँ एज अ डेंटिस्ट नाउ, ऑलमोस्ट अ डेंटिस्ट नाउ, कि आपकी जो एस्थेटिक्स है ना वो आपके दांतों से, दांत आपके बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके एस्थेटिक में, है ना। अगर आप हंस रहे हैं, मतलब मैं तो किसी को किसी के दांतों से ही जज कर सकती हूँ ना एट दिस पॉइंट। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप खुद पे भी रहम करें और आप अपने डेंटिस्ट पे भी रहम करें। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब ठीक है, एक जॉब है आपकी, आपको काम करना है, लेकिन स्टिल आपको थोड़ी बहुत एक तो आती है। बट वो एक ऐसी है कि अगर आपके पास ऑप्शन है एक चीज़ क्विट करने का और आप फिर भी नहीं कर रहे हो तो फिर आपको गुस्सा भी आता है। आप पेशेंट एजुकेशन दो, ठीक है, आप उनको काउंसिल करो, दिस इज़ नॉट राइट, स्टिल उन पर कोई जो है ना फ़र्क नहीं आ रहा उनको, तो फिर इट 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 डज़ गेट इरिटेटिंग। तो बहुत शुक्रिया बख्तावर शबीर साहिबा, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया थैंक यू। और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला टू बी ऑनेस्ट आपके साथ पॉडकास्ट करके। Likewise. और जिन्होंने हमें देखा है आई होप कि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हमेशा से मिलता है बुर्दो डिजिटल से, तो ऐसे हमें देखते रहें।
मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।